राजनीति को क्रिकेट से दूर रखिए। राजनीति और क्रिकेट अगर मिक्स करोगे तो इसमें बर्बाद क्रिकेट होगा। अक्सर ये बातें बोली जाती हैं और मैं खुद इन बातों को मानता हूं, लेकिन हनुमा विहारी की जो स्टोरी है इसमें ऐसा लग रहा है कि अब राजनीति घुसती चली जा रही है। आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें गलत भी नहीं है कुछ, क्योंकि अगर कोई किसी के अगेंस्ट जा रहा है तो किसी को उसके सपोर्ट में भी आना पड़ेगा। हनुमा विहारी जिन्होंने कैप्टनसी छोड़ी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने कहा कि यार मैंने एक 17th प्लेयर को डांट दिया था और उसके जो फादर हैं वो पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने एसोसिएशन में जाके बोला, जिसके बाद मैंने मेरी कैप्टनसी में बंगाल को हमने हराया जो कि पिछले बार के फाइनलिस्ट थे, बावजूद इसके मुझे कप्तानी से हटा दिया गया। जब ये तमाम कंट्रोवर्सी हुई तो फिर कई लोग हनुमा विहारी के सपोर्ट में आए। हनुमा विहारी ने अपने सोशल मीडिया पर डाला कि जो टीम है मेरी पूरी वो भी मेरे सपोर्ट में आ रही है, और जिनके खिलाफ ये बोला गया था उन्होंने कहा कि आप सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हैं, आप सबको पता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। अब वो अलग अलग वर्जन थे सबके, किसकी माने किसकी नहीं ये एक अपना सवाल था, लेकिन अब बॉलीवुड के एक्टर पवन कल्याण जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, जन सेना के चीफ भी हैं, जाना सेना के, तो वो अब सपोर्ट में आ गए हैं। किसके सपोर्ट में आए हैं? वो आए हनुमा विहारी के सपोर्ट में, और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस को, जो कि आंध्र प्रदेश की रूलिंग गवर्नमेंट है, उनको आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा है कि भैया ये गलत हो रहा है। यार तमाम तरह की चीजें आई तो सवाल खड़े गए कि आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि कई सारी चीजें, आंध्र क्रिकेट इस वक्त एक अलग एलिगेशन झेल रहा है। हनुमा विहारी एक बड़ा नाम है, 16 टेस्ट वो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, और जब वो कहते हैं कि मुझे ह्यूमिलेट किया जाता है, मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, तो फिर वाकई में बुरा तो लगता है। लेकिन बात यह कि क्या बात कितनी हकीकत है, क्योंकि कई सारी चीजें ये भी सामने आई कि वो हैदराबाद या मध्य प्रदेश खेलने के लिए जा रहे थे। हैदराबाद से वो आते हैं खेलने के लिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो वापस जाते हैं हैदराबाद, फिर वापस आंध्र आ जाते हैं, फिर अब मध्य प्रदेश जाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में रह जाती हैं चीजें और वो मध्य प्रदेश नहीं जा पाते हैं। अब कई सारी चीजें हो रही हैं तो फिर गवर्नमेंट जब इंक्लूड होती है तो दूसरी पार्टी भी आती है, और उसी दूसरी पार्टी में अब कौन आया? उसी दूसरी पार्टी में अब आ गए हैं वाईएसआर के खिलाफ खड़े होने वाले जाना सेना के चीफ पवन कल्याण। उन्होंने कहा कि यार एक लड़का जो कि भारत के लिए 16 टेस्ट मैच खेल चुका है, जिसके पास 5 हाफ सेंचुरीज हैं, एक सेंचुरी है, जो कि सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा हीरो था, जो आंध्र प्रदेश का कैप्टन है, जो हमारे आंध्र प्रदेश की टीम को 5 बार पिछले 7 साल में से नॉकआउट्स में लेके गया, जिसने टूटे हुए हाथ से लेफ्ट हैंड बैटिंग की थी 2023 में फरवरी में, उसको आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। आज आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने हनुमा विहारी को कैप्टनसी से रिजाइन देने के लिए फोर्स किया, क्योंकि वाईसीपी यानी कि वाईएसआर कांग्रेस के कॉरपोरेटर चाहते थे। एक लोकल पॉलिटिशियन जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक इंडियन क्रिकेट और आंध्र प्रदेश की रणजी टीम के कैप्टन को, और हमारे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ये एक बड़ी शेम की बात है कि हटाने के लिए कहता है। उन्होंने तो आरोप सीधा सीधा किस पर लगा दिया? गवर्नमेंट पे, और कई सारी चीजें आई तो उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि मिस्टर जगन मोहन रेड्डी, क्या फायदा इतना करोड़ों खर्च करने का आदुदाम आंध्रा के नाम पर, जब आपका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इस तरीके के इंसल्ट करता है, ह्यूमिलेट करता है हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन को। अब तमाम तरह की चीजें सवाल में आती है। उन्होंने कहा कि डियर हनुमा विहारी गारू, पहले तो आप एक चैंपियन प्लेयर हैं स्टेट के और नेशन के, हम आपके सर्विसेज के लिए थैंक यू कहेंगे, और आपकी वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। जितने भी तेलुगु क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग हैं, आपको जिस तरह से ट्रीट किया गया उससे हर किसी को हर्ट हुआ है, हर किसी को ये चीज बुरी लगी है। मैं सिर्फ आपको बेस्ट बॉल ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, और चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप आंध्रा के लिए दोबारा खेलें, क्योंकि उस बोर्ड के साथ आप खेलें जो आपको रिस्पेक्ट देना जानता हो, आपको डिग्निटी के साथ ट्रीट करे। ये सब कहा है पवन कल्याण ने।
अब सवाल ये कि क्या वाकई में सिर्फ पॉलिटिकल टर्मोइल है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, या फिर क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ इश्यूज हैं, या फिर वाकई में हनुमा विहारी के साथ जो हुआ वो सही है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज का इशू बताया गया था। उन्होंने कहा था गालियां देते हैं, तमाम तरह की चीजें एक्यूज करते हैं, पर हमने कई सारे क्रिकेटर्स को देखा है नेशनल क्रिकेट टीम में कि वो ऑन फील्ड किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं और खिलाड़ियों को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन हनुमा विहारी ने जो लेटर दिया उसमें लिखा हुआ था कि बाकी टीममेट्स ने कहा कि हनुमा विहारी जिस तरह से बात करते हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ग्राउंड पे आपको ऐसी चीजों की जरूरत होती है। तो मैं सवाल आप पे छोड़ता हूं कि क्या वाकई में ये जो हो रहा है ये कितना सही कितना गलत, कौन इसमें जिम्मेदार है ये सबका, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।